एक बार की बात है। एक गांव में छोटा व्यापारी रहता था। उसे रोज शराब पीने की आदत हो चुकी थी। उसकी इसी आदत की वजह से वह और उसका पूरा परिवार काफी परेशान रहता था और घर में हमेशा अशांति और तनाव का वातावरण बना रहता था। अक्सर व्यापारी शराब पीकर गांव में किसी न किसी से झगड़ा कर लेता और लोगों से गाली गलौज करता रहता था। उसकी इसी हरकत की वजह से उसका व्यापार भी कम होता जा रहा था और व्यापारी भी इन सब बातों को समझ रहा था कि उसकी इस बुरी आदत की वजह से उसके घर वाले भी परेशान रहते हैं और उसका नाम खराब होने की वजह से उसका व्यापार भी दिन प्रतिदिन कम होता जा रहा था। वह व्यापारी अपने इन बुरी आदतों को छोड़ने का कई बार प्रयास किया, लेकिन वह हर बार असफल हो जा रहा था और हर वक्त नशे में रहता था। उसे कोई भी व्यक्ति अगर शराब छोड़ने की बात करता तो वह उन सब व्यक्तियों से लड़ाई झगड़ा करने लगता था और ऊंची आवाज़ में बात करने लगता था और कहता था, मैंने इस आदत को नहीं पकड़ रखा है, इसने मुझे पकड़ रखा है। और अगर उस व्यक्ति से कोई सबसे अधिक परेशान था तो वह उसकी पत्नी थी और वह उसकी सेहत को लेकर काफ़ी चिंतित रहती थी, जो कि दिन प्रतिदिन गिरती जा रही थी। वह चाहती थी कि उसका पति शराब पीना छोड़ दे, लेकिन उसके लिए कुछ भी नहीं कर पा रही थी। फिर एक दिन उसको अपने गांव में एक बौद्ध भिक्षु की आने की खबर मिली और बौद्ध भिक्षु बहुत ही बड़े ध्यानी व्यक्ति थे और वह लोगों की समस्याओं को सुलझाने के लिए काफ़ी प्रसिद्ध थे। फिर व्यापारी की पत्नी अपने पति को लेकर उस जगह पर पहुंची जहां पर बौद्ध भिक्षु पधारे थे। फिर बौद्ध भिक्षु ने शराबी और उसके पत्नी से पूछा, तुम्हारी क्या समस्या है, बताओ। फिर दोनों पति पत्नी ने बौद्ध भिक्षु को अपनी सारी कहानी बताई। बौद्ध भिक्षु उनकी समस्याओं को बहुत ध्यान से सुन रहे थे और कहते हैं, तुम दोनों अभी जाओ और कल सुबह फिर आना। दूसरे दिन वह पति पत्नी उस जगह पर भी पहुंच गए जहां बौद्ध भिक्षु ठहरे हुए थे। उन दोनों ने देखा वहां पर बौद्ध भिक्षु एक बड़े से पेड़ को पकड़कर खड़े हुए थे। व्यापारी ने कहा, महाराज, आप यह क्या कर रहे हैं? आपने इस पेड़ को क्यों पकड़ रखा है? फिर भिक्षु ने कहा, अभी तुम दोनों जाओ यहाँ से, कल सुबह फिर आना, मैं तुम्हारी समस्याओं का समाधान बता दूंगा। फिर दोनों पति पत्नी अगले दिन बौद्ध भिक्षु के पास जाते हैं और देखते हैं बौद्ध भिक्षु फिर उसी पेड़ को पकड़कर खड़े थे, पर वह दोनों अपनी समस्याओं का कारण जानना चाहते थे। लेकिन बौद्ध भिक्षु ने उन्हें फिर से कल आने के लिए कह दिया और यह प्रक्रिया अगले एक हफ्ते तक चलती रही। वह जब भी उनके पास जाते थे बौद्ध भिक्षु उन्हें अगले दिन आने के लिए कह देते थे। इस तरह लगातार एक हफ्ते तक आने से वह व्यापारी थोड़ा परेशान हो गया था और उसने भिक्षु से पूछा, महाराज, आप यह क्या कर रहे हैं? आप इस पेड़ को छोड़ क्यों नहीं देते? फिर बौद्ध भिक्षु ने कहा, मैं क्या करूं? मैं तो परेशान हूं, मैं तो इसे छोड़ना चाहता हूं, लेकिन यह पेड़ मुझे नहीं छोड़ता है, इसने मुझे पकड़ रखा है। यह सुनकर व्यापारी जोर से हंसता है और कहता है, महाराज, इस पेड़ ने आपको नहीं पकड़ रखा है, बल्कि आपने इस पेड़ को पकड़ रखा है और आप जब चाहे इस पेड़ को छोड़ सकते हैं। यह सुनकर भिक्षु थोड़ा गंभीर होकर बोले, पिछले एक हफ्ते से मैं तुम्हें यही समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि तुमने शराब की आदत को पकड़ रखा है, उस शराब ने नहीं, और तुम जब चाहो अपनी आदत को छोड़ सकते हो। इस तरह बौद्ध भिक्षु की बातें सुनने के बाद उस व्यापारी को एहसास हो गया और उसे समझ में आ गया, जिम्मेदार सिर्फ वही है जिसने अपनी बुरी आदतों को पकड़ रखा है और अपनी मजबूत इच्छा शक्ति के दम पर वह जब चाहे इससे छुटकारा भी पा सकता है। दोस्तों,
प्राकृतिक का एक बहुत ही सीधा साधा नियम है। किसी को खालीपन पसंद नहीं है। अगर कहीं खाली जगह है तो वह उसे हवा से भर देती है। अगर कहीं खाली जगह पड़ी है तो वह उसे खरपतवार से भरने की कोशिश करती है। अगर हम खाली बैठे हैं तो यह हमारे दिमाग में फालतू के विचार भर देगी। इसलिए हम कभी भी प्राकृतिक के नियम के विरुद्ध जाकर आदतों को खाली नहीं कर सकते। ऐसा कभी नहीं होगा कि हमारे अंदर कोई आदत ही ना हो और हम आंखों से मुक्त हो जाएं। असल में हम अपनी आदतों को छोड़ नहीं सकते। अगर कोई कहता है कि उसने किसी आदत को छोड़ दिया है तो ऐसा नहीं है। उसने जबरदस्ती आदत को दबा कर रखा है और उसे डर सा लगा रहता है कि कहीं वह फिर से उस आदत का शिकार ना हो जाए। और देखा जाए तो ज़्यादातर लोगों के साथ ऐसा ही होता है। वह अपनी पुरानी आदतों का शिकार हो जाते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उन्होंने अपनी आदतों को गलत तरीके से समझा है। असल में हमारी आदतें एक ऐसी चीज़ होती हैं जिसको छोड़ा नहीं जा सकता, जिसको सिर्फ और सिर्फ बदला जा सकता है। और सुबह देर से उठने की आदत को जल्दी उठकर बदला जा सकता है। जंक फूड खाने की आदत को हेल्दी फूड खाकर बदला जा सकता है। ठीक इसी प्रकार हम भी अपनी किसी बुरी आदत को केवल अच्छी आदतों के साथ बदल सकते हैं। उन्हें कभी भी छोड़ नहीं सकते। आपको बदलना इतना मुश्किल इसलिए होता है क्योंकि आदतें बहुत लंबे समय में धीरे धीरे हमारे अंदर प्रवेश करती हैं, जिसकी वजह से यह हमारे दिमाग में घर कर चुकी होती हैं। तो आज से अपनी आदतें बदलने के लिए हमें अपने दिमाग का इस्तेमाल करना चाहिए। और अगर एक बार आपने अपने दिमाग को अपने वश में कर लिया तो आप अपनी आँखों को बड़ी आसानी से बदल सकते हैं। यानी सोचने की नज़रिए को बहुत आसानी से बदल सकते हैं। किसी महान इंसान ने ठीक ही कहा है कि आप अपना भविष्य नहीं बदल सकते, आप केवल अपनी आदतें बदल सकते हैं। और फिर यही अच्छी आदतें आपका भविष्य बदल सकती हैं। आपने देखा होगा कि बहुत से लोग अपने बुरी आदतों की वजह से परेशान रहते हैं। वह आदतों को बदलना तो चाहते हैं पर बदल नहीं पाते। जैसे कि बात बात पर झूठ बोलना, टाइम से कोई काम न करना, समय बर्बाद करना, धूम्रपान करना, यहाँ तक कि मास्टरबेशन करना। लोगों के द्वारा अपनी आदतों को नहीं बदला जा सकता। लोगों के द्वारा अपनी आदतों को नहीं बदल पाने का सबसे बड़ा कारण यह है लोगों के अंदर दृढ़ शक्ति का न होना। और दृढ़ शक्ति कमज़ोर होने का एक ही कारण है अपने ऊपर भरोसा ना करना और अपने आप पर विश्वास ना होना। और यह तब पैदा होता है जब हम अपने जीवन में असफल हो जाते हैं और इसी वजह से अविश्वास पैदा होता है। इसके बाद इंसान कमज़ोर होता चला जाता है क्योंकि यह इंसानी मानसिकता है कि हम अपनी हार को अपनी कमजोरी के रूप में स्वीकार कर लेते हैं। और ज़्यादातर विषयों में हम अपने आप को विश्वास दिला देते हैं कि हम तो इसके काबिल है ही नहीं। और बहुत से कम लोग ही ऐसा होते हैं जो यह सोचते हैं कि हम अपनी आदतों को, अपनी गलती को सुधार सकते हैं, हम किसी भी मुकाम को हासिल कर सकते हैं। और ऐसे ही लोग बिना मानसिकता वाले इंसान कहलाते हैं। इसलिए हमें किसी भी बुरी आदत को छोड़ना है और हमेशा के लिए उसे बदलना है तो उसके लिए हमें अपने अंदर स्ट्रॉन्ग माइंड डेवलप करना पड़ेगा, हार्ड वर्क करना पड़ेगा। क्योंकि सफलता ऐसे ही नहीं मिल जाती, उसके लिए लगातार मेहनत करना पड़ता है। और अगर आप अपनी आदत बदल लेंगे तभी आपको सफलता प्राप्त हो सकती है। जैसे अगर आपको सुबह जल्दी उठना है तो देर से सोने की आदत को बदलना पड़ेगा। अगर आप भी 2 घंटे पहले उठ जाते हैं तो आप खुद सोचिए कि 2 घंटा और एक्स्ट्रा मिल जाएगा कुछ कर जाने के लिए। इसलिए टाइम वेस्ट मत करिए ताकि कुछ और समय मिले जीवन में कुछ और कर जाने के लिए।